वेलकम टू ट्विंस एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए मूवी लाए हैं बहुत ही जोरदार मूवी है और उसका नाम है कॉन्ग स्कूल आइलैंड। ये 2017 में रिलीज हुई थी। इसका फर्स्ट पार्ट 2005 में रिलीज हुआ था जिसका नाम है किंग कॉन्ग। ये मूवी का सेकंड पार्ट है लेकिन स्टोरी पूरी अलग है और इस मूवी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए सीधा वीडियो की ओर। मूवी की शुरुआत में 1944 का टाइम बताते हैं जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 के दो सिपाही फाइटर प्लेन से लड़ते हैं, जिसमें उनके प्लेन क्रैश हो जाते हैं और वे एक अनजान टापू पर पहुंचते हैं। वे एक अमरीकी और एक जापानी सिपाही होते हैं और वे आपस में लड़ना शुरू करते हैं। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा हाथ आता है, फिर एक बहुत बड़ा चेहरा। वे इसे देखकर घबरा जाते। यहीं से मूवी स्टार्ट होती है। समय गुजरता हुआ बताते हैं जिसमें बताते हैं कि मानव कितनी उन्नति कर रहा है, जैसे पहली बार अंतरिक्ष में कैमरे लगाना, शांति के लिए काम करना। 1973 मोनार्क एजेंसी के हेड मिस्टर बिल रेंड्रा और ब्रुक्स मिस्टर सेनेटर विलिस से मिलते हैं। दरअसल उनकी कंपनी इतिहास में खोए हुए मॉन्स्टर को खोजने का काम करती है। रेंड्रा ब्रुक्स से कहता है कि अगर युद्ध बंद हो गया तो उन्हें कभी भी अभियान के लिए स्वीकृति नहीं मिलेगी। यहाँ वे टीवी में देखते हैं कि युद्ध बंद करने के लिए एक समझौता हो गया है। बिल और ब्रुक्स सेनेटर विलिस से मिलते हैं क्योंकि इन्होंने एक अनजान द्वीप को खोजा है। वे दोनों विलिस को दक्षिण प्रशांत में एक अज्ञात द्वीप के उपग्रह की तस्वीर दिखाते हैं जो कि है स्कूल आइलैंड। वे चाहते हैं कि रसिया से पहले इस आइलैंड पर जाकर खोज करें और विलिस उन्हें परमिशन दे देता है। वे लोग आइलैंड पर जाने के लिए टीम बनाना शुरू करते हैं जिसमें फर्स्ट वे आइलैंड पर जाने के लिए कुछ हेलीकॉप्टर्स और कुछ सैनिकों को लेते हैं। ये वे सैनिक है जो जंग खत्म हो जाने के बाद घर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब वे लोग उनके कैप्टन, जिसका नाम पिस्टर प्रैकर्ड है, उनके कहने पर अब स्कूल आइलैंड पर जाने वाले हैं। अब रेंडा और ब्रुक्स एक ट्रैकर जिसका नाम जेम्स कैंट्राड होता है और जिसमें गुमनाम जंगलों की खोज करने का हुनर होता है, उसे हायर करते हैं। वो इस काम को करने के लिए ज्यादा पैसे मांगता है क्योंकि इस काम में काफी खतरा है और उसकी जान भी जा सकती है। वे उसे हाँ कर देते हैं। अब वे सभी जाने की तैयारी करते हैं। वे अपने साथ एक फोटोग्राफर मैसन वीवर को भी लेकर जाते हैं। अब वे जाने के लिए अलग अलग टीम बनाते हैं। एक टीम में कैप्टन पैकर्ड और उसके सैनिक हैं और बाकी टीम में सैन, ब्रुक्स और बाकी के साइंटिस्ट होते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि वे किस तरह आइलैंड तक पहुँचेंगे क्योंकि ये सभी पहले इंसान है जो उस गुमनाम आइलैंड पर जा रहे हैं। चैपमैन बताता है कि तूफानों की वजह से हमारा कांटेक्ट टूट जाएगा, इसीलिए 3 दिन बाद रिफ्यूल टीम आइलैंड के नॉर्थ की तरफ हमें लेने आएंगी, इसीलिए कोई भी इसे मिस ना करे। वे आइलैंड पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहां तक पहुंचने में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहाँ काफी तूफान होते हैं लेकिन फाइनली वे आइलैंड पहुंच जाते हैं। वे सभी आइलैंड देखते हैं जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह होती है। मैसर वहाँ की फोटो क्लिक करती है। अब साइंटिस्ट वाली टीम पहले लैंड कर देती है। वह आइलैंड पर मशीन से जांच करते हैं ताकि लोग आइलैंड का ज्योग्राफिकल मैप बना सके। इसीलिए बाकी सैनिक हेलीकॉप्टर से बिल रेंड्रा के बनाए गए स्पेशल बम को नीचे फेंकते हैं, जिससे इन्हें यहाँ पता चलता है कि यहाँ की जमीन खोखली है। तभी वहाँ पर पहली बार एक बहुत बड़ा गोरिल्ला आता है। यह गोरिल्ला इतना बड़ा होता है कि उसके सामने हेलीकॉप्टर काफी छोटे दिखाई देते हैं। गोरिल्ला, जिसका नाम कॉन्ग होता है, वो इन हेलीकॉप्टर्स पर हमला करता है जिससे एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इनके बॉम्ब गिराने की वजह से कॉन्ग काफी गुस्सा होता है और वो इनके बहुत से हेलीकॉप्टर को भी नष्ट कर देता है। वहीं दूसरी ओर वे लोग इससे घबरा जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने कभी भी इतने बड़े गोरिल्ले को नहीं देखा था। एक एक करके सारे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं और इसमें बहुत से सैनिकों की जान भी चली जाती है। कॉन्ग यहाँ से चला जाता है और वे सभी लोग भी अलग अलग हो जाते हैं। अब जेम्स, मैसन और बाकी कुछ साइंटिस्ट एक तरफ होते हैं। वे लोग नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि 3 दिन में वे शिप तक पहुंच सके और वापस जा सके। दूसरी ओर पैकर्ड और सैनिकों से संपर्क करने की कोशिश करता है। चैपमैन बताता है कि वो वेस्ट के सबसे ऊंचे पहाड़ पर है और उसके पास बहुत से हथियार है। पैकर्ड उसे वही रहने को कहता है क्योंकि पैकर्ड अपने सैनिकों की जान का बदला कॉन्ग से लेना चाहता है। पैकर्ड बाकी के कई सैनिकों को ढूंढ लेता है। अब पैकर्ड रेंड्रा के पास पहुंचता है। पैकर्ड इस सब के बारे में रेंडा से पूछता है। रेंडा उसे बताता है कि कई साल पहले एक शिप लापता हुआ था जिसमें लगभग सारे लोग मारे गए थे, केवल रेंडा ही बच पाया था। तब रेंडा ने इस कॉन्ग को यहाँ देखा था।
वो तब से इसकी तलाश में है। कैप्टन काफी गुस्से में होता है, अब वो केवल कॉन्ग को मारना चाहता है। इस जंगल में वे काफी अजीब से जानवरों और भी बहुत कुछ देखते हैं जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। दूसरी तरफ बाकी सैनिक जंगल से रास्ता तय करते हैं, तभी एक बहुत बड़ी मकड़ी इन सब पर हमला कर देती है और इनके बहुत सारे साथी यहाँ पर भी मारे जाते हैं। ये लोग उस मकड़ी पर फायरिंग करते हैं और आखिर पैकर्ड उस बड़ी सी मकड़ी को मार देता है। अब जेम्स और उसके साथी एक अजीब सी जगह पहुँचते हैं। वहाँ कुछ अजीब से दिखने वाले लोग इन पर हमला करते हैं। तभी इनके बीच एक आदमी आता है और जेम्स और उसकी टीम को हमला करने से रोकता है। ये आदमी इन्हें बताता है कि वो वर्ल्ड वार 2 के समय से यहाँ पर है। ये वही आदमी होता है जो मूवी की शुरुआत में बताया गया था। इस आदमी का नाम मार्लो होता है और वो 29 सालों से इन आदिवासी लोगों के साथ ही रहता है क्योंकि ये यहाँ से निकल नहीं पाया था। अब मार्लो उन सबको उन आदिवासियों के कबीले में ले जाता है और ये आदिवासी कुछ भी बोलते तो नहीं है, लेकिन मार्लो उनकी तरफ देखता है और सबको बताता है कि इन्होंने सबको यहाँ पर रहने की इजाज़त दे दी है। और फिर ये सभी एक मंदिर में जाते हैं जहाँ इन्हें पता चलता है कि कॉन्ग जो कि वही गोरिल्ला है, ये इनका भगवान है। कॉन्ग अपनी प्रजाति का आखिरी बचा हुआ गोरिल्ला है जो इन सबको यहाँ पर रहने वाले सबसे खतरनाक जीव जो कि बहुत बड़ी चिपकली है उससे उनकी रक्षा करता है, जिसका नाम मार्लो ने खोपड़ी राक्षस रख दिया है। और कॉन्ग के परिवार को भी उसी ने मारा है। अब जेम्स उसे बताता है कि 3 दिन बाद आइलैंड के नॉर्थ की तरफ हमारे लिए मदद आ रही है। तो मार्लो कहता है कि 3 दिन में वहां तक पहुंचना मुश्किल है। फिर वो उन सबको एक बोट के पास ले जाता है जो उसने अपनी प्लेन से बनाया है, लेकिन वो चल नहीं सकती। यही इन्हें पता चलता है कि मार्लो के दोस्त यानी उस दूसरे सिपाही को भी उस चिपकली ने ही मारा है। अब यही दूसरी तरफ चैपमैन जो कि अकेला रह गया था, उसके सामने वही खोपड़ी राक्षस यानी कि छिपकली आती है और उसे मार देती है। अब यहाँ दूसरी तरफ जेम्स, मार्लो और उसके साथी बोट को ठीक करके यहाँ से निकल जाते हैं। ये अभी कुछ ही दूरी पर जाते हैं, तभी बहुत सारे उड़ने वाले जानवर इन पर हमला कर देते हैं और यही इनके एक और साथी की मौत हो जाती है और ये सब लोग बहुत दुखी होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इन्हें कर्नल और बाकी सिपाही भी मिल जाते हैं और वे सभी एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। अब कर्नल इन्हें कहता है कि हम अभी नहीं जा सकते क्योंकि हमें अभी हमारे सिपाहियों का बदला लेना है और इसीलिए चैपमैन के हेलीकॉप्टर तक पहुंचना है क्योंकि वहां पर बहुत सारे हथियार है जिससे हम कॉन्ग को मार सकते हैं। मार्लो उन्हें मना करता है लेकिन वे लोग उसकी बात को नहीं मानते और अब वे उस जगह पर पहुंचते हैं जहां कॉन्ग के परिवार की हड्डियों के ढांचे हैं। अब यहीं पर एक खोपड़ी राक्षस यानी चिपकली इन पर हमला कर लेती है और रेंडा को खा लेती है। वे सभी काफी डर जाते हैं और सभी छिप जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि वो खोपड़ी राक्षस उल्टी करती है और तभी चैपमैन की खोपड़ी और उसकी चैन उन्हें दिखाई देती है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि चैपमैन भी मर गया है। वे सभी इसे लड़ते हैं। जेम्स अपनी जान जोखिम में डालकर भी एक सिपाही को बचा लेता है। वो अब जहरीली गैस उस पर छोड़ते हैं। जब खोपड़ी राक्षस उस पर हमला करने वाली होती है तो मैसन वहां पर आग लगाकर आखिरकार उसे मार देते हैं। आगे जाने पर जेम्स और बाकी सभी लोग कर्नल को बहुत समझाते हैं कि हमें कॉन्ग को नहीं मारना चाहिए, वो इन सब की हिफाजत करता है। लेकिन कर्नल बहुत गुस्से में होता है। वो जेम्स से कहता है कि तुमने हमें रास्ता दिखाने के लिए पैसे लिए, इसीलिए हमें हेलीकॉप्टर तक का रास्ता दिखाओ। उस पर बस बदला लेने का भूत सवार है। इस पर जेम्स उन्हें हेलीकॉप्टर तक का रास्ता बता देता है और खुद बाकियों के साथ आगे बढ़ जाता है। अब कर्नल अपने सैनिकों के साथ चैपमैन के हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है जिसमें बहुत सारे हथियार होते हैं और कर्नल कॉन्ग को मारने के लिए एक प्लान बनाता है। दूसरी तरफ जेम्स और मैसन रास्ता ढूंढने के लिए ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं। वहीं पर वे कॉन्ग को देखते हैं। कॉन्ग उन्हें कुछ नहीं करता और चुपचाप वहां से चला जाता है। अब जेम्स ब्रुक्स और सैन को बोट का रास्ता दिखाकर खुद मैसन और मार्लो के साथ कॉन्ग को बचाने के लिए चला जाता है। इधर गुस्से की आग में जलता हुआ कर्नल अपने सिपाहियों के साथ वही बम लगाता है जिससे कॉन्ग भड़क उठता है और उसके बनाए प्लान के अनुसार कॉन्ग वहां पर आ जाता है और कर्नल वहां पर आग लगा देता है जिससे कॉन्ग घायल हो जाता है। तभी वहां पर मैसन, जेम्स और मार्लो वहां आ जाते हैं और इस बार वे लोग कर्नल को सख्ती से मना कर देते हैं। इसी बीच कर्नल के सिपाही भी उसके खिलाफ हो जाते हैं। वे लोग उसे बताते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन कर्नल बाज नहीं आता। वो बॉम्ब्स को जलाने के लिए ट्रिगर दबाने ही वाला होता है। तभी वहां पर सबसे बड़ा खोपड़ी राक्षस जमीन के नीचे से वहां पर आ जाता है और इसी बीच कॉन्ग को भी होश आ जाता है।
और वे सभी लोग वहाँ से भागते हैं। लेकिन कर्नल वही खड़ा रहता है। वो गुस्से से कॉन्ग को घूरता है और उसे मारने ही वाला होता है, तभी कॉन्ग उसे अपनी मुट्ठी से कुचल देता है और इसी तरह कर्नल भी मर जाता है। और यहाँ पर अब खोपड़ी राक्षस और कॉन्ग के बीच लड़ाई होती है। मैसन उसकी तस्वीर खींचने रुकती है, लेकिन जेम्स उसे पकड़ कर ले जाता है क्योंकि कॉन्ग घायल है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो खोपड़ी राक्षस उनका पीछा करता हुआ वहां आ जाता है और तभी उनका एक सिपाही अपने साथियों की जान बचाने के लिए खोपड़ी राक्षस के सामने जाता है और वो बॉम्ब का क्लिप खोल देता है, ये सोचकर कि अगर वो उसे खाएगा तो बॉम्ब के साथ फटकर मर जाएगा। लेकिन खोपड़ी राक्षस बहुत चालाक है। वो उसे अपनी पूंछ से धक्का दे देता है, जिससे उसका ये सिपाही भी मर जाता है और खोपड़ी राक्षस को कुछ नहीं होता। तभी कॉन्ग वापस वहां आ जाता है। यहाँ पर फिर कॉन्ग और खोपड़ी राक्षस के बीच फाइट होती है और ये वही खोपड़ी राक्षस है जिसने कॉन्ग के परिवार को और बाकी जानवरों को मारा है। तभी जेम्स के कहे अनुसार मैसन एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ती है ताकि ब्रुक्स और सैन तक हवा में फायर करके अपनी लोकेशन बता दे और उन्हें पता चल सके कि वे लोग अभी जिंदा हैं और उन्हें मदद चाहिए। जब वो देखती है कि खोपड़ी राक्षस कॉन्ग पर भारी पड़ रहा है, वो एक फायर खोपड़ी राक्षस की आंख पर कर देती है, जिससे वो खोपड़ी राक्षस उसी पहाड़ी से टकरा जाती है और मैसन सीधे नीचे पानी की गहराइयों में गिर जाती है। अब यहाँ पर ब्रुक्स भी मार्लो की बोट लेकर आ जाता है और वो मशीन गन से खोपड़ी राक्षस पर हमला करता है। अब जब मैसन पानी की गहराइयों में जाने वाली होती है, तभी एक बड़ा हाथ आकर उसे बचा लेता है। ये कॉन्ग होता है। अब जिस हाथ में मैसन होती है, खोपड़ी राक्षस कॉन्ग के उसी हाथ पर हमला करता है, उसके पूरे हाथ को खा लेता है। लेकिन कॉन्ग खोपड़ी राक्षस की पूरी जीभ ही खींचकर बाहर निकाल लेता है और यहाँ पर काफी बढ़िया एक्शन सीन दिया गया है। अब कॉन्ग आखिरकार खोपड़ी राक्षस को मार देता है और मैसन को बचाकर छिपकली को मारकर अपने परिवार के कातिल से बदला लेकर वहां से चला जाता है। और फिर वे सभी लोग मार्लो की बोट की मदद से वहां तक पहुंच जाते हैं जहां पर इनके लिए मदद आने वाली है और इतने सारे लोगों में से सिर्फ 8 लोग जिंदा बचते हैं। तभी वहां पर हेलीकॉप्टर्स उनकी मदद के लिए आ जाते हैं और वे लोग बच जाते हैं। आखिरकार इस आइलैंड से निकल जाते हैं। फिर बताते हैं कि मार्लो 30 साल बाद अपने परिवार से मिलता है, उसकी बीवी और उसके बेटे से। जब वो उस आइलैंड पर गया था तब उसके बेटा हुआ था और अब उसका बेटा काफी बड़ा हो गया है और वे सभी बहुत खुश होते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन रुकिए, मूवी में आखिर में एक सीन है जिसमें बताते हैं कि जेम्स और मैसन मोनार्क के ऑफिस में बैठे होते हैं। तभी वहां पर ब्रुक्स और सैन आ जाते हैं और वे बताते हैं कि कॉन्ग अकेला इस धरती पर मॉन्स्टर नहीं है, कॉन्ग की तरह ही बहुत सारे मॉन्स्टर और भी है। तभी प्रोजेक्टर में और भी बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर दिखाते हैं और फिर ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन को ये दिखाकर ये बताया गया है कि इस मूवी के और भी पार्ट्स आने वाले हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।